नमस्कार, मैं मोती चौरसिया आपके साथ बना हुआ हूँ। लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो भोपाल से लोकसभा सीट है, इसकी नॉमिनेशन फाइल करने की डेट है 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक और नॉमिनेशन वापस लेने की डेट है 22 तारीख। अगर आप भरना चाहते हैं तो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ आपको। आप डॉक्यूमेंट्स भी लिखते जाइए। प्रॉपर्टी टैक्स का इनवॉइस, एनओसी लेटर लगेगा, इलेक्ट्रिक बिल का लगेगा और बैंक एनओसी। लास्ट इलेक्शन जब मैंने विधानसभा इलेक्शन लड़ा था गोविंदपुरा सीट से, तो मैंने ये 3 डॉक्यूमेंट दिए थे। वोटर आईडी, आपकी वोटर आईडी की सत्यापित प्रति, साथ ही साथ 10 प्रस्तावकों के वोटर आईडी की सत्यापित प्रति। जब आप वोटर आईडी का सत्यापन कराने जाएंगे तो वहाँ पे जो ऑफिस बना हुआ है उनके पास में सिस्टम नहीं है, तो अगर अपना समय बचाना चाहते हैं तो वेबसाइट ओपन करिए, वोटर आईडी चेक, और उस पर चेक करने के बाद में ना पूरा कॉलम ओपन होता है, उसमें सारे डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। आप उसको जब देखेंगे तो उसमें ऐसे निकलता है, ये जो कॉलम आप मेरे पास में देख पा रहे हैं, इसमें सारा डिटेल रहता है। एक एपिक नंबर का डिटेल रहता है, दूसरा भाग संख्या, और भाग संख्या के बाद में इसमें एक और कॉलम में नंबर डला रहता है। ये 3 नंबर मिलके सत्यापित प्रति में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नॉमिनेशन फ़ी लोकसभा इलेक्शन की 25,000 रुपये है। विधानसभा इलेक्शन में मैंने 10,000 रुपीज़ दिए थे। आप कैश ही ले जाएं तो मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा है, कैश में जमा करें, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब इसको भरा था और मैं कैश लेके गया तो मुझे मना कर दिया गया था कैश लेने से, और मुझे बताया गया कि आप बाहर चले जाइए और एमपी ऑनलाइन से भरवा लीजिए। तो मैंने 10,000 रुपीज़ विधानसभा इलेक्शन में पे किए थे। 10,000 रुपये की रसीद पे एमपी ऑनलाइन में वहाँ पे मुझसे 450 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया 10,000 को जमा करने का। इसमें जो कैटेगरीज कटी है ना वो बता रहा हूँ। हेड ऑफ अकाउंट करके कॉलम है, इसमें डिपॉजिट इन कनेक्शन विद इलेक्शन, उसमें ये कटा है। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर निकला है, चालान नंबर और अमाउंट आ रहा है, CRN नंबर। सेम ऐसे ही प्रोसेस इस बार भी रहेगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बैंक में फ़ोन लगाएं, 1 रुपये के कॉइन मंगवाएं, अभी से बोल के रखिए आपको मिल जाएंगे, और 1 रुपये के कॉइन से नॉमिनेशन फाइल करें। एमपी ऑनलाइन में 450 देने हैं, तो कम से कम 25,000 रुपये ले जाओ और नॉमिनेशन फाइल करो। मैंने बैंक फ़ोन करा था, ये कॉइन मंगवाए हैं, ये कॉइन का बैग है। इंडियन गवर्नमेंट मिनी नोएडा इस बैग के ऊपर लिखा है। इसके अंदर 50 पाउचेस हैं और एक पाउच के अंदर 50 कॉइन हैं 1 रुपीज़ के। टोटल वैल्यू 2500 कॉइन आए हैं एक बैग में। इस पर सील भी मेंशन है, मतलब डेट मेंशन है, सॉरी, 30/12/23 का पैकिंग है ये। 11:09:45। 2500 कॉइन का वेट आ रहा है इसमें क्या है, जो पॉली बैग है जिसके अंदर ये पैकिंग है उसका वेट भी होगा इंक्लूडेड। 7 किलो 855 किलोग्राम। ऐसे कॉइन बैग्स लीजिए और डिपॉजिट कीजिए। और ज़्यादा सुविधा देनी हो, जैसे ये लोग अपने को सब लोग सुविधा दे रहे हैं, ये सुविधा आप भी दे सकते हैं। अगर कोई 10,000 रुपये के नोट नहीं गिन पा रहा है और 25,000 के नोट नहीं गिन पा रहा है, एमपी ऑनलाइन का रास्ता बता रहा है, वहाँ 400 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो ये कॉइन मंगवाने का एक और कारण भी रहा मेरा। छतरपुर के अंदर में कॉइन्स चलते नहीं हैं, हम हैं तो इसी भारत देश का हिस्सा। मेरा जो गांव है
वहाँ पे ये 1-2 रुपए के कॉइन कोई लेता नहीं है। किसी को ये बात नोटिस करनी चाहिए कि 1 रुपये पे करने के लिए ही वो बना है, आरबीआई की गवर्नर द्वारा सिग्नेचर्ड है, सारी चीज़ें रहती हैं कि हम पैसे से आदान प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए करेंसी का निर्माण हुआ ना। हमारे ही देश के अंदर, हमारे ही एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिक्के नहीं चलते हैं। ये सिक्के इसलिए मंगवाए गए हैं कि अगर अभी लोकसभा इलेक्शन नॉमिनेशन में मैं फ़ाइल करता हूँ तो मैं 25,000 रुपये के कॉइन यहाँ पे करूँगा। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए मेरे साथ, बताते हैं एक एक करके सारी चीज़ें, और जो कुछ भी होगा वीडियो के माध्यम से आपको मेंशन किया जाएगा, दिखाया जाएगा। जितना मुझे आता है बताऊंगा। और ST SC के भाई जो भी हैं उनके लिए यहाँ पे ना 50% का मार्जिन रहता है। जो नॉमिनेशन फ़ीस होती है वो आधी पे करनी पड़ती है आप लोगों को। अगर OBC और जनरल में हम लोग जाके यहाँ 25,000 पे कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 12,500 रुपये ही लगेंगे। तो कृपया करके, देश आपका है भाई, संभालो। और जो भी राजनीति में रुचि रखता है या सिस्टम को देख के किसी भी तरीके से परेशान हो या इसमें बदलाव चाहते हो तो खुद आगे आके जिम्मेदारी लो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। दूसरों के कहने करने से कुछ भी नहीं होगा, हमको खुद आगे आना पड़ेगा और इस सिस्टम के बदलाव के लिए खड़े होके यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। नहीं तो हमारी ज़िंदगी ना, ये बच्चों के स्कूल एडमिशन के बाद वो स्टेशनरियों पे लगती हुई लाइन और बुक्स के बिल दे दे के ही निकल जाएगी। घर के अंदर कोई अगर हेल्थ इशू है किसी को तो उसके पैसे चुकाने में ही आपकी साल भर की इनकम चली जाएगी। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो कोशिश करो कि आप इस सिस्टम के अंदर आके सिस्टम का हिस्सा बन के सिस्टम के सुधार के लिए कार्य कर सके। बाकी सबके कांधों पे बहुत बोझ हो गया, थोड़ा आगे आइए और जिम्मेदारी में साथ निभाइए। जय हिंद, जय भारत। मैं मुदित चौरसिया बना रहूँगा आपके साथ डेली अपडेट के साथ। जितनी चीज़ें हमें आती हैं उतनी हम आपको बताएंगे, जिससे आप आगे बढ़ते रहें।